हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज हम वीडियो में लेके आए हैं बिल्वाष्टक। कैसे पढ़ें भगवान भोलेनाथ को, बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र है कि जब हम एक लाइन यहाँ से और यहाँ तक बोल देंगे तब एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। ऐसी विधि है। और एक बेलपत्र जो है लाख पूजा करने के बराबर, लाखों हवन करने के बराबर। अक्षौहिणी जो है अलग अलग प्रकार के जो है हवन करने से राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर जो है कहा गया है। तो आज इसको पढ़ना सीखेंगे। साथ में अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप सीखें, और अगर आपको प्रतिदिन आप इस पाठ का श्रवण करते हो तब भी आपको फल प्राप्त हो जाएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्मं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिशाखे बिल्वपत्रस्य औचित्यरे कोमले शिवे शिवपूजां करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अखण्डं बिल्वपत्रेण पूजिते नंदकेश्वरे सुधियन्ते सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। सालग्रामशिलामेकं विप्राणं जातु अर्पयेत् सोमयज्ञं महापुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। दन्तकोटिसहस्रेण वाजपेय शतानि च कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्नं महादेव स च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रवक्ष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रता शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्। बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं या पठे शिवसन्निधौ सर्वपाप विनिर्मुक्ता शिवलोकं वाप्नुयात्। ये रहा बिल्वाष्टक की लय। आपको विधि के साथ में, एक शब्द के साथ में समझा दिया। अब इसका मतलब क्या है आपको समझा दूं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम, तीन प्रकार के दल है, तीन प्रकार के गुण हैं, तीन प्रकार के भगवान शंकर के नेत्र हैं। तीन दल में ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन गुणों में सतरज तम, और तीन नेत्र भगवान के हैं। और तीन जन्मों का पाप जो है नष्ट हो जाता है केवल एक बिल्वपत्र चढ़ाने से। त्रिशाखे बिल्व पत्र सा योचिदरे कोमले शिवे, इससे कोमल कोई चीज नहीं है। बिल्व पत्र को चढ़ाने से शिव पूजा करे शामी, इससे शिव की पूजा करने से हर प्रकार, मतलब बिल्व पत्र शिवार्पणम। हे प्रभु, मैं आपको इस बेल पत्र को चढ़ा रहा हूँ, शिव की पूजा इससे जो है पूर्ण हो जाती है अगर आपके पास कोई सामान नहीं है। अखंड बिल्व पत्रेण पूजते नंद के स्वरे, अखंड जो खंडित न हो, ऐसे बिलपत्र से नंद के स्वर को मैं पूजता हूँ। शुद्धयंती सर्व पापेभ्यो बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और शुद्धयंती, मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, सर्व पापों की निवृत्ति करता हूँ इस बिल्वपत्र मात्र चढ़ाने से। सालग्राम शिलामेकं विप्राणं जातु अर्पयेत् सोमयज्ञं महापुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। शालिग्राम की जो शिला होती है, पत्थर होती है, और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रिय भगवान मानने वाले, और सोम यज्ञम, जिस प्रकार से शालिग्राम की पूजा और ब्राह्मणों की पूजा करने से आपके पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार सोम यज्ञ और महापुण्य करने से जो आपके पाप धुल सकते हैं, इसको करने से जो आपको फल प्राप्त होता है वही फल आपको बिल्व पत्र शिवार्पणम, बेल पत्र को शिव जी को चढ़ाने से प्राप्त होता है। दंत कोटि सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। सहस्त्राणी मतलब 1000 वाजपेय यज्ञ,
एक वाजपेय यज्ञ 1 वर्ष का होता है। तो ऐसे 1000 जब आप वाजपेय यज्ञ कर लोगे और कोटि कन्या मतलब 1 लाख कन्याओं का दान कर दो और एक बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ा दो तो भी उतना ही फल आपको मिलता है। इतनी बड़ी महिमा बेलपत्र को चढ़ाने की। लक्ष्म्यस्तनत उत्पन्नम महादेव सचा प्रियम बिल्व वृक्षम प्रवक्ष्यामि बिल्वपत्रम शिवार्पणम। माता लक्ष्मी के स्तनों से वह उत्पन्न महादेव के सबसे प्रिय जो है पत्र बिल्व वृक्ष, इस वृक्ष को देखने मात्र से, प्रवक्ष्यामि मतलब देखने मात्र से सारे प्रकार के जो है पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम बिल्व वृक्षश्च स्पर्शनम पाप नाशनम अघोरम पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवारणम। दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अघोर पाप, ऐसा पाप जिसकी जो है कहीं निवृत्ति ना हो, उस पाप की निवृत्ति भी बेलपत्र को शिव जी पे चढ़ाने मात्र से हो जाती है। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपणे। 3 प्रकार के पत्ते हैं और उन तीनों पत्ते में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। अग्रता शिव रूप है, उनमें जो आगे वाला पत्ता है शिव जी का वास है, मूल में जो है ब्रह्मा जी का, मध्य में विष्णु जी का। ऐसे बेलपत्र को अगर हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो तीनों देवताओं का जो हमें फल अलग अलग प्रकार से पूजा करने से मिलता है वो केवल इस बिल्वाष्टक करने मात्र से और भगवान को बेलपत्र चढ़ाने मात्र से मिल जाता है। तो कैसे आपको वीडियो लगी? हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि सावन के महीने में बहुत काम की वीडियो है आपके लिए।